तो अभी जैसे रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि अगर वो अमेरिका को बेसिस देगा तो चाइना तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। तो अगर नहीं देता तो ऑफ कोर्स फिर चाइना खड़ा होगा उनके साथ। और अगर जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊँ मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब पर टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल वहाँ था, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं। फील्ड मार्शल ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती की तरफ, जहां पर हमारे जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हुए दिखाई दिए। वहां पर लंच भी किया एंड स्पेशली रिक्वेस्ट भी की कि जो ट्रंप हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए पीस के ऊपर। अगर अब देखा जाए तो जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल वापस आए हैं तो ईरान के ऊपर उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया गया है। B2 इस्तेमाल किया गया है और सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की बेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी अलाउ किया है, कह लेंगे अमेरिका को कि आप यूज़ कर सकते हैं और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात डिनाई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। सर जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात की जाए तो भारत तो खुल्लम खुला इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो World War 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो सिर्फ अगर सपोर्ट करे इसराइल को,
तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। और इस वक्त जो बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना कुछ कैसे कर सकते हैं, जबकि पहले सीरिया की आई है, फिर सीरिया में देख लें, इराक में देख लें, उसके बाद लीबिया में देख लें, फिर अब ईरान में देख लें कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। जी बिल्कुल, ये हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने फ़लस्तीन पे अटैक किया, फिर सीरिया पे, और अब जाके ये ईरान पे हुआ। तो हमें, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में वाहिद कंट्री हैं पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है, तो लाजमी बात है वो चाहते हैं कि जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है वो एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर से ख़त्म हो जाए, तो वो कमज़ोर पड़े और हमें उन पे मतलब ज़्यादातर बर्तरी हासिल हो। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। तो अब 6 कंट्रीज हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, और अगर देखा जाए तो अभी कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है ईरान की और पाकिस्तान पड़ रहा। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊँ मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब पर टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल वहाँ था, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल इसलिए वहाँ पर जाकर कह लेंगे जो मुस्लिम उम्मा है या कह लेंगे जो इस्लाम है उसको बेच दिया है ट्रंप के सामने। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसके बरक्स डॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान को। अभी भी देखें इंडो पाक की वॉर में $1 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान क्या बेचेगा? जो पावरफुल कंट्री मुस्लिम की, सऊदी अरब, मैं खुला बोल रहा हूँ ना, सऊदी अरब, उसने क्या कर लिया? जो कतर आपको वो गिफ्ट दे रहा है ट्रंप को, हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, हमें तो गिफ्ट नहीं मिल रहा, वो सोने के जहाज दे रहे हैं, हमें दो ना गिफ्ट, जो कमज़ोर मुल्क है। तो वो क्या बेचेगा? जो बड़े बड़े बैठे हैं वो बेच रहे हैं, वो कोई नहीं बेच रहा। हमारा फील्ड मार्शल गया था बेचारा घूमने और कुछ ले नहीं गया था। आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान का सौदा करके आ गया। ईरान का कोई सौदा किसी ने किया। ईरान नीडर है और ईरान वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम का झंडा खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं पक्का सुन्नी हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के ज़हन में क्या आएगा। ईरान वो मुल्क है जहाँ से झंडा उठेगा इस्लाम का। हिम्मत तो की, हमला तो किया। हम क्या बोलते हैं? ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ है सऊदी अरब? कहाँ है कतर? कहाँ है ये इतने अमीर अमीर मुल्क? वो ट्रम्प भाई आते हैं, उसको जहाज दे दो, ये इतने पैसे दे दो, पाकिस्तान को कुछ दो ना। पाकिस्तान को कुछ देते हैं? सिर्फ पाकिस्तान को जो जिस टाइम चाहिए होता है मिल तो जाता है। कहाँ मिल रहा है? हमारे पास तो वो जहाज है, वो भी चाइना दे रहा है। तो हमें मत खींचो, हम गरीब लोग हैं भाई, हमें जंग नहीं लड़नी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपने एक और बात की है कि अगर सीरिया चला गया, लीबिया चला गया, इराक चला गया, ईरान चला गया, इनफैक्ट अगर अब बारी आती तो पाकिस्तान की आएगी, तो पाकिस्तान की बारी क्यों आने वाली है? और दूसरा अगर देखा जाए क्योंकि पाकिस्तान बातें करते ना, काम कुछ नहीं करता। अभी आप हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। झूठ क्यों बोल रहा है? कहाँ साथ है? झूठ बोल रहा है ना। अगर साथ है तो कुछ साथ दे ना, चुपचाप बैठे हुए हम कोई साथ बात नहीं है। हम गरीब मुल्क है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारी अपनी मैशत बहुत तबाह है, हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है। हाँ, आप बात करते हैं मुस्लिम की, हम मुसलमान हैं तो तमाम मुस्लिम मिल के खड़े हो जाएँ। हमारे पास अल्लाह ने हमें बहुत पावर दी है। ऐसी जंग भी हुई जिसमें 313 लोग तो हम जंग जीत गए थे। अल्लाह पे यकीन करें और इस तरह जंग करें अल्लाह के लिए। अमेरिका खुश हो जाए, रशिया खुश हो जाए, उसके लिए जंग मत करें, बस ये काफ़ी है। ईरान जिंदाबाद और अल्लाह ताला मुस्लिम जितनी कंट्री है अल्लाह उनको हमेशा कायम और दायम रखे। अगर अगला नंबर पाकिस्तान का आ जाता है, अभी पाकिस्तान एक जंग से बाहर निकला है। अगर इंडो पाक वॉर की बात की जाए, चले पाकिस्तान ने सुनने में आया कि वहाँ पर गद्दारी कर दी है, वहाँ पर बिट्रे कर दिया है ईरान को, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा होने वाला है? तो अभी जैसे रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि अगर वो अमेरिका को बेसिस देगा तो चाइना तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। तो अगर नहीं देता तो ऑफ कोर्स फिर चाइना खड़ा होगा उनके साथ। और अगर तो पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है कि हर टाइम अपनी बेसिस? इमरान खान की बात कर ले, उन्होंने एक जहाज़ तक नहीं दिया था अमेरिका को कि भाई अपना सामान वो सब कुछ करने के लिए। तो फिर 2001 में देखा जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसी हरकत की, और अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है। तो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान के पास आजकल वो अमेरिका से कर्ज वगैरह का सीन भी है, तो उस सिलसिले में भी तो काफ़ी वो अमेरिका के नीचे एक तरह का उनकी बात मानने को मजबूर हुआ पड़ा है, क्योंकि वो उनके कर्जदार हैं। और बाकी यही है कि अगर हम पे मुश्किल टाइम आएगा तो अगर आज हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या लगता है ईरान रिटालिएट करेगा अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर? तो उसने किया ही किया, अमेरिका की बारी आएगी रिटालिएशन के लिए। जी बिल्कुल, वो करेगा ही करेगा। ये उन्होंने अपने आज ये रिसेंटली ट्वीट भी किया उन्होंने, ये ईरान ने, कि
हमें मतलब अमेरिका ने हम पे हमला वगैरह किया है, तो वो भी तैयार रहें, हम उनको सरप्राइज़ देंगे आने वाले दिनों में। क्या लगता है कि ईरान एटॉमिक पावर बन पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बनेगा, और क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो पुख्ता हैं और वो खड़े हुए हैं, वो झुके नहीं हैं, वो सीना तान के खड़े हैं और जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झुक नहीं ऐसे रहे। क्यों है कि हमेशा मुस्लिम ममालिक के अंदर जंग ज़्यादा छिड़ी हुई दिखाई देती है और मुस्लिम ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे होते? तो हमें ये है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो मुस्लिम हैं वो पैसे वगैरह के पीछे, दौलत के पीछे बढ़ गए हुए हैं। जैसे कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो जब ये थे शाह फैसल थे, तो वो मुस्लिम सऊदी अरब के एक वाहिद ऐसे लास्ट लीडर थे जिन्होंने सऊदी अरब में मतलब एक अच्छा मुस्लिम वो कायम किया हुआ था। उनके बाद तो जितने भी आए हैं वो दौलत वगैरह में लुट गए हैं। तो अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिला कि जब ट्रंप ने विज़िट किया अरब कंट्रीज़ में, तो हमें देखने को मिला उन्होंने कैसी हरकतें की, लेडीज़ वगैरह जो, तो काफ़ी बुरा था। तो इसी वजह से भी दौलत के पीछे हम सारे बट गए हुए हैं। तो हमें कुर्सियाँ, अपनी कुर्सियों की वो पड़ी हुई है कि हमें मतलब एक और अच्छी इससे ऊपर स्टेज मिल जाए। तो बस इसके पीछे ही हमने अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ दिया हुआ है, और अगर आज भी मुसलमान एक दूसरे का सपोर्ट करें तो हम बहुत ताकतवर बन सकते हैं। आखिरी सवाल करेंगे कि ईरान ने फाइनली इंडिया से हेल्प मांगी है, क्या लगता है आपको कि भारत हेल्प करने वाला है ईरान की इस सिचुएशन को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत तो खुलेआम इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी तो इसराइल ने भी इंडिया को काफ़ी सपोर्ट किया था, ड्रोन्स वगैरह दिए थे। तो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट नहीं करेगा ईरान को, और वो इसराइल के साथ ही जाएगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर ईरान और इजराइल के वॉर की बात की जाए तो भाई पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो बेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दी, और अमेरिका ने डायरेक्ट कह लेंगे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है ईरान के। ईरान ने भी बात की कि भाई हम रिटेलिएट लाजमी करेंगे। ईरान रिटेलिएट कर पाता है या नहीं, अमेरिका का क्या स्टांस आता है, कि अमेरिका सीज़ फायर की तरफ जाता है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।